आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। ये क्या है पहचानिए। खोपड़ी, इंसान की खोपड़ी, ब्रेन हेमरेज क्यों होता है और इससे कैसे बचा जाए, और यदि ब्रेन हेमरेज हो जाए तो फिर क्या करें। ये 3 अहम सवाल हैं जिनके जवाब हमें तलाशने हैं। ये ब्रेन है, ये आगे का हिस्सा है फॉरहेड की तरफ, और ये पीछे का गर्दन पीछे का, जहां कहते हैं ना छोटा दिमाग, उधर का हिस्सा है। और आपके पूरे शरीर का नियंत्रण, पूरे शरीर की गतिविधियां रीढ़ की हड्डी के सहायता से ये ब्रेन चलाता है। इंसान की हार्ट फेल से जो मृत्यु होती है ना, आप लोग कहते हैं हार्ट फेल हो गया, लेकिन असल में जब तक ब्रेन डेड ना हो, जब तक ब्रेन की मृत्यु ना हो जाए, ब्रेन डेड ना हो, तब तक वाकई मृत्यु नहीं होती है। असल मृत्यु तभी होती है जब ब्रेन भी डेड हो जाए। तो ब्रेन को कैसे स्वस्थ रखें कि ब्रेन हेमरेज ना हो। यदि ब्रेन हेमरेज हो गया तो हमें पैरालिसिस हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं, मृत्यु हो सकती है। तो उससे कैसे बचा जाए, ये इमरजेंसी कंडीशन है। दिमाग की नस फटने से दिमाग के अंदर खून बहता है, यही ब्रेन हेमरेज है। जो आर्टरीज है आपकी, जो धमनियां हैं आपकी, जिनमें रक्त प्रवाह होता है और हार्ट से हार्ट को, ब्रेन को, सबको ब्लड सप्लाई होती है। यदि ब्रेन के अंदर वो धमनी बस्ट हो जाए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यदि वो धमनी बस्ट हो जाए तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। और वो जो खून बहता है, वो खून अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देता है, और वो खून के बहने के कारण दिमाग की बहुत सारी गतिविधियां प्रभावित हो जाती है। ये है ब्रेन हेमरेज। हाई ब्लड प्रेशर, जिनको भी है हाई बीपी, ध्यान रखिएगा मेरे शब्दों को, हाई बीपी वाले और ट्रोमा यानी सिर पर चोट लगना, इसकी 2 मुख्य वजह है। ठीक है, 2 ये मेन कारण है। या तो आपका हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, और आप उसको मैनेज नहीं करते। हाई बीपी पर हमारा पूरा एक अलग वीडियो है, आप ध्यान से देखिएगा उसको। ठीक है, और जहाँ तक हाई बीपी का या हाइपरटेंशन का सवाल है, तो उसको हमेशा मैनेज करिए। हाइपरटेंशन बहुत खराब स्थिति है, बहुत ज़्यादा हाई बीपी नहीं होना चाहिए, और सिर को हमेशा बचा करके रखिए। ब्रेन में चोट लग जाएगी और अंदर खून का प्रवाह हो जाएगा, खून बहने लग जाएगा, तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी 2 व्हीलर पे आप बाहर निकलें तो हेलमेट ज़रूर, इसकी सुरक्षा के लिए, खोपड़ी की सुरक्षा के लिए ज़रूर हेलमेट लगाइए। क्योंकि यदि सिर पे चोट लग गई तो बहुत गंभीर परिस्थितियां हो जाएगी। इसके अलावा जो आप खून पतला होने वाली जो दवाएं लेते हैं, बहुत सारे लोग, या बहुत सारे लोग बहुत सारी दूसरी दवाएं लेते हैं, उनका भी दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और उसके कारण भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है। और खून पतला होने वाली दवाएं लेने वाले व्यक्ति का भी ब्रेन हेमरेज के लिए खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए खून पतला करने वाली जो दवाइयाँ लेते हैं लोग, वे भी थोड़ा सावधानी से अपना सारा काम करें। इसके अलावा जंक फूड के सेवन से, क्योंकि वसा युक्त भोजन, बहुत ज़्यादा ट्रांसफैट यानी बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड के सेवन से आर्टरीज में खून जमा हो जाने से और ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं होने पर भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है।
और यदि आप पानी कम पीते हैं और पानी यदि पूरा उस तरह से जो मैं तरीका बताता हूं उस तरीके से यदि आप पानी पिएंगे और पूरा पानी पिएंगे तो ब्रेन हेमरेज की संभावनाओं से बहुत सारा बच जाएंगे। यदि आप पानी पूरा नहीं पिएंगे तब भी आपको ब्रेन हेमरेज की संभावनाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी ज़्यादा पिएंगे। और ईटिंग ऑफ वाटर, जैसा मैंने बताया कि कुल्ला कर करके पानी पीजिए, चबा चबा करके पानी पीजिए। तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज होती है ईएनटी की, और इसके साथ ही ब्रेन की नसों की भी एक्सरसाइज होती है। और पानी यदि इस तरह से पिएंगे तो मैक्सिमम सदैवा हमारे पेट में जाएगा, हमारे शरीर के अंदर रक्त प्रवाह भी अच्छे से होगा, जॉइंट्स में कुशनिंग का काम करेगा पानी, ऑक्सीजन की सप्लाई सब तरफ हो ये सुनिश्चित करेगा पानी। इसलिए मैं बार बार पानी पूरा पीने की वकालत करता हूँ। लोग कहते हैं हम 4 ग्लास पी लेते हैं दिन भर में, 24 घंटे में 5 ग्लास पी लेते हैं, 7-8 ग्लास पी लेते हैं, 10 ग्लास पी लेते हैं। ये सफिशिएंट नहीं है आज के समय में, क्योंकि ऐसा आपका जो विकृत खान पान हो गया है, फास्ट फूड, जंक फूड और ऑयली, तला गला, स्पाइसी, जिस तरह की सारी परिस्थितियां, और फिर जो आपका खाद्यान्न है उसके अंदर जिस तरह से केमिकल और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो जहर अंदर पेट में जाता है वो जहर बाहर कैसे निकलेगा। तो इसलिए जहर को बाहर निकालने के लिए भी पानी पूरा चाहिए, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए भी पानी पूरा पीना चाहिए, और पेशाब को कभी नहीं रोकना चाहिए। तो ब्रेन हेमरेज के कई कारण होते हैं, और ये सारी सावधानियां रखेंगे तो हमें ब्रेन हेमरेज की संभावनाएं कम हो जाएगी। यदि आप पानी इस तरह से पिएंगे और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएंगे तो आपका पेशेंस लेवल भी बढ़ेगा, तो हाइपरटेंशन कम हो जाएगा। तो हाइपरटेंशन को रोकना है, और जो खून पतला होने वाली दवाएं या दूसरी अनावश्यक दवाएं और बहुत ज्यादा दवाइयों का सेवन करने वाले लोग हैं उनको भी बहुत सावधानी रखनी है। ये खतरे की घंटी है, ये ध्यान रख लीजिए। दिमाग की किसी भी प्रॉब्लम का डायरेक्ट कनेक्शन पूरी बॉडी से होता है। ऐसे तो दिमाग से जुड़ी अनगिनत प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें से ही एक प्रॉब्लम है ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज की कोई उम्र नहीं है, किसी भी उम्र में जो है वो ब्रेन हेमरेज हो सकता है। हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ये स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक इसी तरह से हेमरेज के मामले में तेजी से जो है वृद्धि हो रही है इन दिनों में, और सीरियसनेस से आप लोग अनजान हैं। दिमाग में हेमरेज होने की जगह के अनुसार इसके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनमें चेहरे के एक भाग का शून्य या कमजोर हो जाना, बोलने में कठिनाई या चलने में कठिनाई शामिल है। हेमरेज के लिए आपातकालीन इलाज जरूरी है। आमतौर पर इसमें दवाएं और गहन चिकित्सा कक्ष, इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में करीब से निगरानी शामिल है। बहुत कम मामलों में दिमाग के आसपास के दबाव को कम करने के लिए ऑपरेशन की जरूरत हो सकती है, लेकिन ऑपरेशन सफल होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। कई शारीरिक स्थितियां ब्रेन हेमरेज का कारण बन सकती है। ब्रेन हेमरेज के प्रभाव अलग अलग आयु वर्ग के लोगों में अलग अलग हो सकते हैं। यह समस्या सबसे अधिक उम्र दराज लोगों में देखने को मिलती है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन होता है और उनकी जो कोशिकाएं हैं और जो उनका सारा स्ट्रक्चर है वो उतना सहन करने की परिस्थिति में नहीं होता है, तो बस्ट हो जाती है आर्टरी। रक्त का प्रवाह एकदम इतना तेज हो जाता है कि आर्टरी बस्ट हो जाती है, तो उसके कारण से हेमरेज हो जाता है। लेकिन शिशुओं में जन्म के समय चोट या गर्भावस्था के दौरान मां के पेट पर चोट लगने के कारण भी ब्रेन हेमरेज की समस्या हो सकती है, यह ध्यान रखिए। इसके अलावा कई अन्य स्थितियां भी इस समस्या को जन्म दे सकती हैं। सिर में चोट, मस्तिष्क में धमनी विस्फार या मस्तिष्क की धमनियों में कमजोरी, हाई ब्लड प्रेशर, रक्त वाहिकाओं से संबंधित समस्याएं, रक्त स्राव संबंधी विकार, लीवर की बीमारी। जिनको लीवर की बीमारी है उनको भी ब्रेन हेमरेज की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से ब्रेन ट्यूमर
यदि आपके ब्रेन में कोई ट्यूमर है तब भी ये हेमरेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा दवाओं का सेवन भी एक बड़ा कारण हो सकता है। तो हमेशा ब्रेन हेमरेज में कई तरह के जो ये कारण हैं, इन कारणों का यदि निवारण कर दिया जाए, देखिए आयुर्वेद में कहते हैं निदानस्य परिवर्जनम, रोग के कारणों को दूर कर दीजिए, रोग अपने आप छूट जाएगा, आपका रोग अपने आप चला जाएगा। तो रोग के कारणों को हमें दूर करना है। हमेशा ये ध्यान रखिए, रोग के कारण यदि मौजूद है शरीर में तो कोई दवाइयां लेते रहिए, दबाते रहिए, उन रोग के कारणों को दबाते रहिए, लक्षणों का उपचार करते रहिए, चलाते रहिए गाड़ी जिंदगी की, कभी न कभी वो धोखा दे जाएगा आपका शरीर, ये ध्यान रख लीजिए। तो इसलिए रोग के मूल रूप से कारणों को दूर करिए। तो हमें ये जो कारण मैंने बताए हैं, इन कारणों से बचना है। ब्रेन हेमरेज के कई तरह के लक्षण देख सकते हैं, जिनको समय पर पहचान करके रोगी को तुरंत विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। सामान्य तौर पर लोगों को अचानक झुनझुनी, है ना, मतलब हाथ पैर सुन्न हो जाना, कमजोरी, शून्यता की समस्या, झनझन करना, हाथ पैर मुंह में सिर में झनझन करना, ये जो है ना, ये सब लक्षण ठीक नहीं है। इसके अलावा चेहरे, हाथ या पैर में लकवा की भी समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे पैरालिसिस का अटैक भी हो सकता है यदि आपका वो हो गया तो। और कई बार मैं आगे वो बात बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ उदयपुर में निम्बार्क संप्रदाय के बहुत बड़े महंत महामंडलेश्वर महंत मुरली मनोहर शरण शास्त्री जी एक बार गिर गए। गिरने से उनके सिर में चोट लगी, उनको हेमरेज हो गया। हेमरेज होने से उनकी आवाज चली गई। मैं इतना दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। कारण क्या है कि उन महंत जी की जीवान पर सरस्वती थी। चाहे कहीं खड़ा कर दो उनको और किसी भी विषय पर बोल दो, वो धारा प्रवाह बोलते थे। सरस्वती उनकी जीवान पर थी और उनकी आवाज चली गई। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा ऐसे व्यक्ति की आवाज चली जाना, ओहो, मौत से भी बढ़ करके। मैं गया जब उनका सारा हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई और वो उनकी आवाज चली गई थी, आवाज नहीं आ रही थी, तो मैं गया। जा करके मैंने उनसे बातचीत की। वो बोल नहीं पाते थे, मैंने उनको समझाने की कोशिश की। वो तो विद्वान थे वैसे भी, तो मैंने खाली इशारा किया स्पीच थेरेपी के लिए, और स्पीच थेरेपी का सारा बताया उनको प्रोसेस। तुरंत उनके दिमाग में आया। 4-5 दिन तक मैं नियमित रूप से गया उनके पास में और उनको स्पीच थेरेपी शुरू कराई। ऐसे बुला करके, और फिर जब जीवान की एक्सरसाइज थी, ट ठ, आप खुद बोल करके देखिए, ट ठ ड ढ ण बोलेंगे तो आपकी जीवान की एक्टिविटी होगी, जीवान टकराएगी अंदर। तो इस तरह से मैंने स्पीच थेरेपी सारा उनको करवाया। उसके बाद में उनको जम गया और वो उन्होंने नियमित रूप से दिन रात वो मेहनत करते थे, और जो मेरा निवेदन था उन्होंने स्वीकार किया, और स्पीच थेरेपी से उनकी आवाज़ फिर से आ गई। और उनके सारे जो पैरालिसिस वगैरह की जो परिस्थितियां थी, हेमरेज की परिस्थितियां थी, वो काफ़ी नॉर्मल हो गई। और वो फिर से प्रवचन देना शुरू कर दिया उन्होंने। जगह जगह कई जगह वो चीफ गेस्ट के रूप में जाते थे, पहले भी जाते थे, और ये हेमरेज होने के बाद में, आवाज़ फिर से लौटने के बाद में, फिर से उनके मुंह से सरस्वती निकलने शुरू हो गई। दुर्भाग्य से 4-5 साल में बाद में फिर से वो गिर गए, और गिरते ही उनकी मृत्यु हो गई। वो एक अलग परिस्थिति है, लेकिन एक बार उनकी आवाज़ लौट आई, मेरे को इतना सुकून मिला जिसकी कोई हद नहीं। तो स्पीच थेरेपी, कभी भी यदि आपको किसी को भी हेमरेज हो गई, आवाज़ चली गई, किसी कारण से आवाज़ चली गई, जुबान पे लकवा आ गया, तो आप स्पीच थेरेपी की तरफ ध्यान दीजिए। स्पीच थेरेपी ज़रूर करिए। स्पीच थेरेपी से आपकी आवाज़ लौट सकती है। इसके अलावा भी पैरालिसिस हो जाए तो आप फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से एक्सरसाइज वगैरह करिए, और एक्सरसाइज करके कोशिश करिए। और उसके लिए आप हमारा जो कमाल का तेल आप बनाइए, हमारा वीडियो है कमाल का तेल,
तो आप वो कमाल का तेल अपने घर पे बनाइए। उसमें काली मिर्च है, अजवाइन है, काली मिर्च का तेल है, अजवाइन का तेल है, ऑलिव ऑयल है और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है। ये 4 ऑयल 100 ml काली मिर्च का तेल, 100 ml अजवाइन का तेल और 200 ml ऑलिव ऑयल और 60 ml या 100 ml ले सकते हैं रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी। तो उनका मिश्रण करके और उसकी मसाज करिए। जो भी अंग आपके काम नहीं कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी आपको खून की रुकावट महसूस हो रही है, वहाँ उसकी मसाज करके ढंग से और एक्सरसाइज वगैरह करके और अपनी शक्ति को फिर से लौटाइए। खून पतला होने की गोलियां लेने के बजाय अखरोट का आप सेवन करेंगे तब भी खून पतला होगा। काली मिर्च का ज़्यादा सेवन करेंगे तो खून पतला भी होगा और शरीर में उसका दौरा भी बढ़ेगा। लेकिन ये सब तब करना है जब ब्रेन हेमरेज की समस्या से आप निपट जाएं। यदि आपका ब्रेन हेमरेज हो गया और उस समय में आपने काली मिर्ची वगैरह और अखरोट वगैरह खाया तो खून पतला होगा और वो हेमरेज की समस्या और बढ़ जाएगी। तो पहले वो खून बहना रुक जाए आराम से और उसके बाद में थोड़ा सा सर्टेन पीरियड निकल जाए, उसके बाद में उस लकवे को ठीक करने का प्रयास करिए। जब आईसीयू से आप छुट्टी हो जाए, थोड़ा घर में रेस्ट करने के बाद में। लेकिन तेल की मसाज आप पहले से कर सकते हैं तो वो करें। तो ये भी विशेष ध्यान रखिए कि यदि आपके अचानक सिर में दर्द हो रहा है, निगलने में, खाना निगलने में यदि आपको कठिनाई हो रही है, देखने में, दृष्टि में आपको यदि कठिनाई हो रही है, शरीर का संतुलन या समन्वय नहीं बन पा रहा है आपसे, भ्रम या चीजों को समझने में कठिनाई हो रही है, बात करने में दिक्कत या ठीक से बोल ना पाना आपके लिए सामने आ रहा है, स्तब्धता अचानक सुस्ती या बेहोशी या झटके आना शरीर में, यदि इस तरह की कोई भी परिस्थिति है तो ये प्रारंभिक संकेत हैं जब आपको सावधान हो जाना चाहिए। ब्रेन हेमरेज के ये प्रारंभिक संकेत हैं, इनको देख करके सावधान हो जाना चाहिए और आपको तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। तुरंत अपना MRI, CT स्कैन वगैरह जो भी निदान का डॉक्टर बताएं उस हिसाब से आपको अपना निदान करना चाहिए। मस्तिष्क पर किसी भी प्रकार का दबाव बन रहा है तो उसको दूर करना चाहिए और उसके लिए जो भी एफर्ट हो सकते हैं वो करना चाहिए। कई स्थितियों में खोपड़ी के हिस्से को हटाया भी जाता है यदि ब्रेन हेमरेज हो जाए उसके बाद में, लेकिन ऐसी गंभीर कंडीशन बहुत रेयरली आती है और कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सुपर स्पेशलिस्ट है तो उसी से वो काम करवाना चाहिए, हर कहीं पर भी नहीं करना चाहिए। रोगियों को फिजिकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और आवश्यकता अनुसार ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जा सकती है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन के अनुसार सभी लोगों को ब्रेन हेमरेज से बचाव के उपाय पहले से करने चाहिए। वहां पर भी सब पहले से ये कह रहे हैं कि आप पहले से सावधानियां बरतिए और पहले से सारे उपाय करिए। बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहने। जिन लोगों को पहले ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक हो चुका है ना, तो ऐसे जो लोग हैं जिनको स्ट्रोक हो चुका है उन्हें भविष्य में दूसरी बार भी इसका खतरा 25% तक हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें, जीवन शैली में बदलाव करना, खान पान को बेहतर रखना आवश्यक है। वही जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें अपने रक्तचाप को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करते रहने चाहिए और उसके लिए हमारा हाई बीपी पर, लो बीपी पर भी हमारा वीडियो है, हाई बीपी पर भी वीडियो है, तो उनको आप देखिए और समझने की कोशिश करिए। यदि आपको किसी भी प्रकार के ऐसे लक्षण नजर आते हैं, सपोज करो आपको चोट भी लगी, चोट लगने के बाद में जी घबरा रहा है, वॉमिटिंग हो रही है तब भी आपको सावधान हो जाना चाहिए और तुरंत दिखाना चाहिए, तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि चोट लगी है, अंदर हो सकता है कि ब्लीडिंग हो रहा हो, तो तुरंत आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का सपोज करो खाने में निगलने में कठिनाई हो रही है, दिखने में अचानक धुंधलापन आ रहा है, शरीर का संतुलन और समन्वय नहीं बन पा रहा है, तो ये जो सारे लक्षण मैंने बताए हैं, इन लक्षणों में से कोई सा भी आपको लक्षण नजर आता है तो आपको सावधानी पूर्वक अपना आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे मोटी बात है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सावधानी रक्षा करती है, यह हमेशा ध्यान रखिए और सावधान रहिए। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर करें,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वे भी अपने जीवन में इस बात की सावधानी बरत सकें कि हमें अपने ब्रेन को सुरक्षित रखना है। देखिए, ब्रेन यदि सुरक्षित है, ब्रेन यदि शांत है, रात को आपको आराम से अच्छे से नींद आ रही है, तो ब्रेन का एक बहुत बड़ा फंक्शन है, वो है नर्वस सिस्टम को रिपेयर करना। रात में देखिए, ब्रेन कभी भी शांत नहीं होता, ब्रेन कभी भी काम करना बंद नहीं करता। 24 आवर्स यदि कोई काम करता है तो वो करता है ब्रेन। ब्रेन यदि 1 मिनट के लिए भी काम करना बंद कर देगा तो आपकी गाड़ी वहीं रुक जानी है। तो इसलिए ब्रेन 24 घंटे काम करता है, और आप यदि उसको रेस्ट नहीं देंगे कि वो अपना मूल काम कर सके, यानी आपको यदि शांत चित्त नींद नहीं आएगी तो ब्रेन अपना सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा, और जो बॉडी को, जो नर्वस सिस्टम को रिपेयर करने का काम है, उससे आप वंचित हो जाएंगे, तो जल्दी बीमार हो जाएंगे। इसलिए बहुत शांत चित्त अच्छे से नींद लेना चाहिए। और नींद लेने के लिए हमने तरीके बताए हैं। नींद लेने के लिए हमारा पूरा वीडियो है, किस प्रकार आप एक अच्छी नींद ले सकते हैं। साउंड स्लीप के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए वो करिए, ताकि आपका ब्रेन जो है आपके नर्वस सिस्टम को रिपेयर करता रहे, आप हाइपर ना हो, हाइपर टेंशन ना करें। तनाव से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। बहुत शांत चित्त रह करके यदि आप विचार करेंगे, हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।